हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे आरोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस चित्र से समझें तो देखिए यहाँ पे ये जो मुझे दिया हुआ है क्या कि ठोस की जो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। तो ये जो बोला है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, तो ये जो दिया हुआ है वो 120 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से 120 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो ये जो शंकु है उसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितना है, ये 60 सेंटीमीटर है, ये ले लेंगे। और यहाँ से क्या बोला है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे आरोपित है, तो इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर ये अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 180 है, 180 सेंटीमीटर है ये पूरा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो मुझे क्या ज्ञात करना है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं कि बेलनाकार बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए समझिए, अगर मैं इस पूरे बेलन का आयतन ज्ञात कर लूं और उसमें से क्या इस ठोस का आयतन को घटा दूंगी तो मेरा जो है प्रश्न पूछा है वो मिल जाएगा। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन में से हम घटा देंगे ठोस का आयतन, ये हम कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठोस में क्या है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, तो इन दोनों का आयतन को जोड़ देंगे। तो चलिए इस प्रश्न को बस हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें, लिखें कि ठोस के शंकवार भाग की जो त्रिज्या है, भाग की त्रिज्या r बराबर क्या है, अर्धगोले भाग की त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है। तो दोनों में लिख सकती हूँ क्या कि r बराबर 60। तो ये लिख सकते हैं कि r बराबर 60 सेंटीमीटर। उस तरीके से अगर मैं लिखूं कि ठोस के शंक्वाकार भाग का की ऊंचाई जो है, ऊंचाई h बराबर कितना है, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, इसको ना मैं, तो इसको अगर मैं V1 से लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि शंक्वाकार भाग जोड़ में अर्धगोलाकार भाग का आयतन ये होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, देखिए ये शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r की घात 2 गुना में h, जोड़ में क्या हो जाएगा, ये अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3, ये लिखेंगे। तो इसको अगर मैं हल करूँ तो 1/3 तो बाहर लेंगे और पाई r का वर्ग बाहर ले लेंगे, तो h जोड़ में 2r ये लिख सकती हूँ मैं। तो 1/3 गुना में 22/7 गुना में 60 गुना में 60 और ये आ जाएगा 120 जोड़ में, ये कितना हो जाएगा 120, 2 गुना 60 ये लिख सकती हूँ। तो मान कितना आ जाएगा 22/7 गुना में, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ तो कितने बार में कटेगा, ये 20 बार में, ये लिखेंगे। तो क्या 22/7 गुना में हो जाएगा 1200 गुना में, यहाँ से हो जाएगा 240। तो इसको अगर मैं हल करूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,40,000
5142.85 घन सेंटीमीटर, ये V1 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं V2 के लिए देखूंगी तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या R ले ले तो ये है 60 सेंटीमीटर, ये है। उस तरीके से अगर मैं लिखूं कि लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई अगर मैं देखूं H, तो ये कितना है 180 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन का आयतन देखूं, इसको मैं V2 ले लूंगी। V2 तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई R की घात 2 गुना में H। तो यहाँ से मैं लिखूंगी 22/7 गुना में 60 गुना में 60 गुना में 180, ये लिखेंगे। तो इसको हल करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 20,36,571.40 घन सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं लिखूं कि अतः बेलनाकार बर्तन में शेष बचे पानी की आयतन अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, V2 माइनस में V1, पूरे बेलनाकार का जो आयतन है उसमें से इस ठोस के आयतन को घटा देंगे। तो चलिए इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 20,36,571.40 में से 9,05,142.85। तो इसको घटाने पे जो मान आएगा वो आ जाएगा 11,41,428.55 घन सेंटीमीटर। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।